नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सीएसबी बैंक के बारे में। तो सीएसबी बैंक जो है फ़िलहाल देखा जाए तो एक नया कंपनी है, एक नया बैंक है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ है। तो हाल ही में देखा जाए कंपनी 1 साल भी नहीं हुआ अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए, मतलब लिस्टिंग होने के बाद। तो इस कंपनी के जो रिज़ल्ट है मतलब क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट है, वो आपके सामने आज रखने वाला हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे थोड़ा-सा इधर-उधर देखने को मिला, तो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, मतलब आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। और नहीं भी रखे हैं, तो एक इस प्राइवेट बैंक के बारे में आपको जानना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, आज मार्केट जब अ, पिछले दिनों में मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था, इसका क्लोजिंग प्राइस था करीबन 1 पॉइंट समथिंग परसेंट का क्लोजिंग था। मतलब थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था और कंपनी का नाम जो है वो आप देख सकते हैं, सीएसबी बैंक। सीएसबी कौन सा बैंक? प्राइवेट कंपनी बैंक है। तो इस बैंक के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो डेटा है, मैं आपको ज़रूर यहाँ पे रखना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट हुआ कब? अ, कंपनी स्टार्ट हुआ 26 नवंबर 2020 में। मतलब एकदम नया कंपनी है, हाल ही में मार्केट में आया है इस बैंक ने। तो बैंक ये जो बैंक है वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो एक्चुअली केरला बेसिस सेक्टर में ज़्यादातर इसका बैंक देखने को मिलेगा और हेडक्वार्टर्स भी केरला में ही है। और यहाँ पे देखिए त्रिसीपुर में है और यहाँ पे देखिए ऑल ओवर इंडिया में इसका बैंक का मतलब अ, स- स- आप देखने को मिलेगा। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पे मोर देन 390 एटीएम्स इस कंपनी के हैं, मतलब इस बैंक का है। और ओवरऑल 560 ब्रांचेस है। देखिए मैं कंपनी के बारे में सारे डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। तो आप बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं लेंगे और जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस का जानकारी अगर आपके पास नहीं होगा, तो आप पैसा आपका गवाएंगे। और आपका जानकारी जितना ज़्यादा रहेंगे तो आप पैसा उतना कम, मतलब कम गवा, मतलब कम इन्वेस्ट करके अच्छा खासा फायदा वहाँ पे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी की जो हालत है, मैं आपको एक मंथ की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो करीबन आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा आप उसके बाद डाउन देखिए, यहाँ पे जो डाउन का फिगरेशन है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी में भारी भरकम 4 दिनों में मान के चलो 4 दिनों में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। मतलब 4 मार्किंग डेज़ में आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी आपको भारी भरकम गिरावट तो देखने को मिलेगा ही। करीबन साढ़े 6-7% तक गिरावट देखने को मिला। तो 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो टोटली देखा जाए 25% तक नेगेटिव रिटर्न। और 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1 साल में पॉजिटिव है, मगर फिर भी देखा जाए तो 8% तक रिटर्न आपको कंपनी ने दे चुका है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए कोरोना से पहले कंपनी का लिस्टिंग हो गया था, 2019 में हुआ था। और उसके बाद देखिए कितना भारी भरकम गिरावट हुआ, करीबन 60% तक गिरावट हुआ था। उसके बाद मार्केट ने फिर से रिकवरी किया और फिर से 200% तक रिटर्न लेके गया। तो 1 साल के अंदर आप देखेंगे तो 1 साल में आपको ज़बरदस्त कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी के बहुत सारे पॉजिटिविटी है, बहुत सारे नेगेटिविटी है, उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और सबसे पहले जो बात, कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आया है, उसके ऊपर एक बार नज़र रख लेते हैं, क्योंकि क्वार्टर 3 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए सिर्फ क्वार्टर 3 का नहीं, हर क्वार्टर का रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है, क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट से ही मतलब पता चलता है कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से कंपनी अर्निंग कर रहा है। सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो फिगर जो है वो लैक्स में है। देखिए लैक्स में हो, करोड़ में हो, कुछ भी हो, आपको मैं फिगर दिखा रहा हूँ, उस फिगर को आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे जो पीडीएफ डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ पे उतना क्लियरिटी नहीं है, तो मैं एक एक करके आपको बोल दूंगा, आप ध्यान से सुन लेना तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कलम है वो क्वार्टर 3 का रिजल्ट, और सेकंड जो कलम है वो क्वार्टर 2 का रिजल्ट, और यहाँ पे थर्ड जो कलम है वो क्वार्टर 3 का, वो भी पिछले सालों का रिजल्ट। तो सबसे पहले कंपनी के इनकम के बारे, तो इनकम के बारे में बात करूँ तो करीबन 57,981
टोटल लैक्स का इनकम हुआ पिछले क्वार्टर में कितना था 55,564, मतलब यहाँ से ये आपका जंप देखने को मिला। मगर पिछले सालों में और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था 61,400। एक बात तो जरूर यहाँ पे देखने को मिला, पिछले सालों में सेम टू सेम इसी टाइम में कोरोना के लॉकडाउन खत्म हुआ था और मार्केट बहुत जबरदस्त ओपन हुआ था, तो इसलिए दिसंबर मंथ में अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला था। और इस दिसंबर में भी कंपनी का एक्सपेक्टेशन जो था और मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस होना चाहिए था, मगर मुझे उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनकम कम देखने को मिला। और उसके बाद बारी है टोटल कंपनी का एक्सपेंस। तो टोटल जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी आपको देखना चाहिए। तो एक्सपेंस देख लिए, टोटल जो एक्सपेंस है 43,000, और कंपनी का पिछले सालों का जो सॉरी पिछले क्वार्टर का जो एक्सपेंस था 40,000, और पिछले सालों में था 41,000। एक अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, मतलब पिछले सालों में इनकम जितना हुआ था उस तरीके से एक्सपेंस भी देखिए कम हुआ था। और इस क्वार्टर में इनकम जितना हुआ एक्सपेंस भी उतना ही थोड़ा सा हाई लेवल देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में भी एक्सपेंस उसी तरीके से देखने को मिला। तो ये था एक्सपेंस के बारे। और अभी चले जाते हैं टोटल टैक्सेस के बारे। देखिए टैक्स एक्सपेंस जो है वो भी आप देख सकते हैं, कंपनी को टैक्स पे करना पड़ा, अच्छा खासा टैक्स यहाँ पे कंपनी को पे करना पड़ा। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी का हालत कुछ चेंज हो गया, कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ चेंज हो गया, शानदार कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, 14,800 बन चुके हैं। और पिछले क्वार्टर में कितना था 11,800, पिछले सालों में कितना था 5,300। तो कैसे ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ, एक बार आपको दिखा दूं ये चमत्कार कैसे हो गया। तो उससे पहले बता दूं कंपनी ने शानदार यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा लगता है। हाँ, नया कंपनी है, थोड़ा सा रिक्सी गेम आपको खेलना पड़ेगा, आप इस कंपनी के ऊपर खेलना चाहते हैं तो इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है मुझे देखिए हर क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। हाँ, इनकम थोड़ा सा कम हुआ, मगर कंपनी का अल्टीमेटली जो मार्जिन है, कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो शानदार यहाँ पे देखने को मिला। पिछले सालों की कंपैरिजन में तो डबल 3 गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है, और पिछले सालों से करीबन करीबन 3,000 करोड़ से भी सॉरी 3,000 लाख से भी यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। तो इसका कारण क्या? पिछले पिछले सालों में इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद भी कारण क्या है? उसका कारण यहाँ पे छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं प्रोविज़न। तो प्रोविज़न क्या होता है? आपको बता दूँ, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में प्रोविज़न वो वो चीज़ होते हैं जो एक्चुअली देखा जाए कंपनी जितने सारे लोन दे के रखा है, उस लोन से बहुत सारे लोन मार्केट से बैंक को नहीं मिटा पाएँगे और वो उसको डीलिस्टेड करना पड़ेगा। तो उसी प्रोविज़न को कंपनी को देखना होता है। तो प्रोविज़न देखिए कंपनी 5,000 नेगेटिव, मतलब ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी प्रोविज़न पहले ही चुका दी है, मतलब कंपनी को मार्केट से पैसा लेना नहीं, उसको पैसा पहले से ही मार्केट से पैसा लेके बैठे हुए हैं। जो लोन दिया था उसको इंटरेस्ट पहले से ही लेके बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ा काम कंपनी ने किया, और इसी का फायदा यहाँ पे देखने को मिला। जो प्रॉफिट ग्रोथ है, ये जो प्रोविजन है यहाँ पे जो माइनस हुआ है, इसको जितना माइनस होगा तभी कंपनी का उतना ज़्यादा फायदा होगा। पिछले सालों में भी उस तरीके से परफॉर्मेंस था, सॉरी पिछले क्वार्टर में उस तरीके से परफॉर्मेंस था, मगर पिछले सालों में देखिए 12,600 लाख का पैसा मार्केट से नहीं ले पाया, मतलब जो लोन दिया था वो लोन नहीं चुका पाया और उसको डीलिस्टेड करना पड़ा। तो ये पैसा टोटली बैंक का गया, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो कम देखने को मिला। तो आपके दिमाग में बात समझ गया होगा। तो कंपनी का और एक चीज आपको देखना होता है, कंपनी का नेट एनपीए, मतलब कंपनी का नॉन प्रोविजनिंग एसेट। तो नॉन प्रोविजनिंग एसेट जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, जितना बढ़ेगा उतना कंपनी के लिए खतरा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन प्रोविजनिंग जो एसेट है वो 19,900, पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था 37,000, और पिछले सालों में देखिए 8,000, मतलब पिछले सालों के कंपेरिजन में डबल हो चुके हैं। और पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पे हाफ
कम हो चुके हैं। तो ये भी एक थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन देखने को मिला, तो इसलिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं ओके-ओके कहूँगा क्योंकि कंपनी ने एक चीज़ अच्छा खासा करा जो है प्रोविज़निंग। तो प्रोविज़निंग बहुत कम किया और मार्केट से पैसा पहले से ही निकाल के लेके आया, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए देखिए कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो भी आपको शानदार देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर भी देख लीजिए, अर्निंग पर शेयर जो कंपनी का बना 8.55, पिछले क्वार्टर में था 6.83 और पिछले सालों में था 3.06। तो ओवरऑल सारे के सारे परफॉर्मेंस यहाँ पे जबरदस्त देखने को मिला कंपनी का। और एक चीज आपको देखना चाहिए कंपनी का रिटेल बैंकिंग से कंपनी किस तरीके से पैसा कमा रहा है वो आपको हमेशा देखना चाहिए। 33,000, 32,000 पिछले क्वार्टर में, पिछले साल में 30,000। ओवरऑल यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी है। तो इस कंपनी के बहुत सारे डेटा पॉजिटिविटी है। इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, देखिए कंपनी टोटल देखा जाए 20,000 करोड़ का कर्जा लेके बैठे हुए है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो भी लो लेवल में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में है। और कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज पीओरेसी भी उसी लेवल का है। और कंपनी का एनुअली इनकम जो है वो 218 करोड़ है और कंपनी के हाथ में 1300 करोड़ कैश है। तो ओवरऑल कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिस्क आपको जरूर लगेगा। कंपनी देखिए 8 नंबर रैंकिंग में है जितने सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसके हिसाब से। और कंपनी का साल भर की बात करूँ तो देखिए कंपनी साल भर के जितने जो प्रॉफिट किया, पहले तो कंपनी लॉस करते थे 53 करोड़ का, 150 करोड़ का लॉस किया। उसके बाद 2 करोड़ का प्रॉफिट किया, 97 करोड़ का लॉस किया, 197 करोड़ का लॉस किया। तो ओवरऑल अभी फिलहाल कंपनी का फिगरेशन पॉजिटिव में है। तो प्रॉफिट लॉस करके कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का मुझे प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार लगता है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास नहीं है और आपको रिटर्न भी उतना खास नहीं दिया। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस उतना भी खराब नहीं है, उतना भी अच्छा भी नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 49% होल्डिंग है और एफएस के पास 5%, डीएस के पास 12% और पब्लिक बाकी माल उठा के रखा है 29%। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कंपनी के बारे में, इस टाइप कंपनी में निवेश आपको करना ही है तो छोटा मोटा अमाउंट लगाइए क्योंकि कंपनी नया है। मुझे तो उतना खास नहीं लगा जिस तरीके से दूसरा प्राइवेट बैंक को लगता है। तो फिर भी कंपनी कोशिश कर रहा है अच्छा खासा काम करने के लिए। तो इस कंपनी के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट लगाना ही है, कंपनी के ऊपर बाई करना ही है, तो छोटा मोटा अमाउंट लगाइए, ज़्यादा निवेश मत करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।